नमस्कार दोस्तों, मैं जगदीश आप सभी लोगों का जेईई कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर स्वागत करता हूं। अगर हम बात करें आज अपने टॉपिक की, तो आज हमारा टॉपिक रहेगा सर्वनाम। हमने आविकारिक शब्द का दूसरा टॉपिक सर्वनाम, हमारा पहला टॉपिक हमने क्या पढ़ा था, संज्ञा। तो हमने संज्ञा देखा था पहला टॉपिक, दूसरा इसका जो भेद है सर्वनाम है। तो यहाँ पर हम आगे चलते हैं दोस्तों अपने सर्वनाम पर। तो सर्वनाम की बात करें तो सर्वनाम हमारा दो शब्दों से मिलकर के बना होता है। यहाँ पर बात करें सर्वप्रथम सर्वनाम की, तो सर्वनाम हमारा कितने शब्दों से मिलकर बना होता है, दो। तो पहला क्या होता है, सर्व प्लस नाम से, नाम से सर्व। तो सर्व का यहाँ पर क्या अर्थ होता है, सभी या सबका, सभी या सबका, सभी या सबका। यहाँ पर नाम का क्या अर्थ होता है, नाम का संज्ञा, नाम का क्या अर्थ होता है, संज्ञा। तो यहाँ पर हमने अगर परिभाषा बनाने की कोशिश करें तो हमने देखा सर्वनाम दो शब्दों से मिलकर के बना होता है। पहला आपका सर्व प्लस दूसरा नाम। तो सर्व का अर्थ होता है सभी या सबका, और नाम का अर्थ होता है संज्ञा। तो यहाँ पर देख सकते वे सभी शब्द जो संज्ञा, वे सभी शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पर अगर हम इसकी डिफिनेशन लिखने की बात करें, डिफिनेशन लिख सकते हैं, वे सभी शब्द, सभी शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं, प्रयुक्त किए जाते हैं, प्रयुक्त किए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। ठीक। तो यहाँ पर दोस्तों हमने क्या देखा, वे सभी शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पर हम क्या देखते हैं, सर्वनाम जैसे उदाहरण के लिए हम देखें, उदाहरण के लिए तो यहाँ पर उदाहरण के लिए देखते हैं। अगर उदाहरण दें तो उदाहरण दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं, यहाँ पर देखें अगर हम उदाहरण की बात, तो हम यहाँ पर देखते हैं, जैसे कोई भी आप नाम ले लीजिए। जैसे आपने लिया मोहन, अच्छा लड़का है, मोहन अच्छा लड़का है, मोहन अच्छा लड़का है, वह जयपुर रहता है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा दोस्तों, यहाँ पर हमने देखा मोहन अच्छा लड़का, वह जयपुर रहता है। तो यहाँ हम कह सकते थे मोहन अच्छा लड़का, मोहन जयपुर रहता। तो हमने मोहन की जगह पर क्या प्रयुक्त किया, वह। मोहन की जगह पर हमने क्या प्रयुक्त किया, तो वह हमारा क्या हो जाएगा, सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर हमने जो भी शब्द प्रयोग होते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम हमने क्या प्रयुक्त किया, मोहन की जगह पर हमने प्रयुक्त किया वह। तो वह हमारा क्या हो जाएगा, वह हमारा हो जाएगा क्या, सर्वनाम। यहीं पर दूसरे उदाहरण की बात करें, दूसरे उदाहरण की बात करते हैं। तो दूसरा उदाहरण, फर्स्ट, सेकेंड, ऐसे दूसरा उदाहरण देते हैं, ममता। दूसरा उदाहरण दे देते हैं, ममता अच्छी लड़की है, वह ये सही है। तो यहाँ पर दोस्तों हमने क्या देखा, यहाँ पर हमने देखा ममता अच्छी लड़की है, वह ये सही है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं ममता अच्छी लड़की है, ममता ये सही है। तो ममता ना कह करके उसके स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त किया उसे ही हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पर वह प्रयुक्त किया तो ये सही हो जाएगा। तो यहीं पर अगर हम बात करें आगे इसके भेद की, तो इसके हम भेद देखते हैं, इसके
मुख्यतया 6 भेद होते हैं। 6 भेद कौन कौन से होते हैं? 6 भेद की हम बात करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं सर्वनाम के भेद। तो हम हेडिंग डालेंगे सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के प्रकार या भेद, सर्वनाम के प्रकार या भेद। यहाँ पर हेडिंग डालें सर्वनाम के भेद। तो दोस्तों हमने क्या देखा? सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। 6 भेद होते हैं। कौन कौन से 6 भेद होते हैं? नंबर 1 पर बात करें तो हमारा क्या होता है? निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, या यहाँ पर हम बात करें पहला, तो पहला हम बात करते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम, वाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा हम बात करें, दूसरा हमारा क्या होता है? निजवाचक या निश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा क्या होता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। अगर यहीं पर हम बात करें चौथे की, चौथा हम क्या लेंगे? चौथा हमारा जो होता है, चौथा हमारा प्रश्नवाचक, यहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम। यहाँ पर दोस्तों क्या देखा? पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा हमने देखा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम, और पांचवा हम बात करें तो पांचवा हमारा होता है संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, वाचक सर्वनाम। फिर यहाँ पर हम बात करें 6 नंबर की, तो निजवाचक सर्वनाम होता है, निजवाचक सर्वनाम। अगर दोस्तों हम बात करें पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम किसी भी पुरुष की विशेषता वाले सर्वनाम को हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पर निश्चयवाचक किसी भी निश्चित वस्तु का जब ज्ञात होता है तो उसे हम निश्चयवाचक कहते हैं। निश्चयवाचक किसी वस्तु का हमें ज्ञान ना हो तब उसे हम अनिश्चयवाचक कहते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम उसे कहते हैं जब किसी भी उत्तर कोई भी कुछ भी कहे उसमें प्रश्न का भाव छिपा हुआ हो तो हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। यहीं पर अगर हम बात करें संबंधवाचक, तो किसी का संबंध प्रकट जो करता है उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। तीसरा छठा हमारा निजवाचक, जो अपने निजी स्वार्थ से या निजी व्यक्ति के बारे में या अपने ही बारे में कहते हैं, जैसे मैं, हम, इस तरह के शब्द जो आते हैं वो निजवाचक सर्वनाम में आते हैं। अगर हम पुरुषवाचक सर्वनाम की बात करें तो पुरुषवाचक सर्वनाम के पुनः 3 भेद पढ़ते हैं। यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं? यहाँ पर हम बात करें तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद पढ़ते हैं। 3 के पुरुष तो हमने देखा प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उच्च पुरुष। यहाँ प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, मध्यम या उच्च पुरुष, मध्यम पुरुष। यहाँ पर अन्य पुरुष, यहाँ पर दोस्तों अगर हम बात करें प्रथम पुरुष, तो आपका जो है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। प्रथम पुरुष को ही हम जो क्या कहते हैं? उत्तम पुरुष भी कहते हैं। यहाँ पर प्रथम पुरुष को ही हम क्या कहते हैं? उत्तम पुरुष, यहाँ पर देखा प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अगर हम बात करें तो यह उत्तम पुरुष वह पुरुष होता है जो आपके बारे में आपसे बात कर रहा। यहाँ पर बोलने वाला वक्ता, जो वक्ता होता है, बोलने वाला वक्ता, उसे हम वक्ता यहाँ पर हम लिख सकते हैं वक्ता, या वहां पर वक्ता जो बोलता है उसे हम प्रथम पुरुष या उत्तम पुरुष कहते हैं। यहाँ पर श्रोता या सुनने वाले को श्रोता या सुनने वाले को हम क्या कहते हैं? मध्यम पुरुष। अन्य पुरुष जिसके बारे में बात हो, जिसके बारे में बात हो,
यहाँ पर हमने देखा जैसे प्रथम पुरुष या उत्तम पुरुष में वो भी शब्द है, जैसे कोई दो व्यक्ति बैठे हैं, यहाँ पर हम देखते हैं जैसे आपका एक कोई व्यक्ति है, आपका दूसरा एक कोई व्यक्ति है, दूसरा आपका कोई एक व्यक्ति है, आपका तीसरा कोई व्यक्ति ए है, तीसरा कोई व्यक्ति ए है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें इसकी तो ये क्या हो जाएगा, श्रोता या उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष, पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुष, पुरुष, या हो जाएगा अन्य पुरुष, अन्य पुरुष। तो यहाँ पर ए जो है इससे बात कर रही है, ए इससे बात करेंगे किसके बारे में, इसके बारे में, ये दोनों बात किसके बारे में करेंगे, इसके बारे में, इसके बारे में। तो ये क्या है अन्य पुरुष, उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष में जैसे हम, मैं, इस तरह के शब्द आ जाएंगे। और इसमें आ जाएंगे जैसे तुम, आप, यहाँ पर हम, हमारा, ये सब आएगा, आप, तुम, तुम्हारा, तुम्हारे, ये सब आ जाएंगे। यहाँ पर आ जाएगा उसका, उसका, उसके, उनका, उनका, ये सब किसमें आ जाएंगे, शब्द अन्य पुरुष में आ जाएंगे। इसी प्रकार से हम बात करें पुरुषवाचक सर्वनाम की, तो हम सबसे पहले देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम यहाँ पर आप वीडियो समझ गए होंगे। फिर हम देखते हैं यहाँ पर पहले की बात तो पहला हम देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, तो हमने यहाँ पर देखा पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम की बात करें, ए से संज्ञा शब्द, ए से पुरुष या शब्द, ए से सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग बोलने वाला ए से सर्वनाम, ए से सर्वनाम शब्द, ए से संज्ञा शब्द, ए से शब्द, सर्वनाम शब्द या शब्द, ए से सर्वनाम शब्द। यहाँ पे लिखिए ऐसे सर्वनाम शब्द, जो किसी पुरुष बोलने वाला वक्ता, बोलने वाले वक्ता, सुनने वाले श्रोता, से किसी अन्य पुरुष के बारे में, पुरुष के बारे में बात कर रहा, बात करता है, उसे हम क्या कहते हैं। यहाँ पर हमने देखा ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी पुरुष को बोलने वाले वक्ता, सुनने वाले श्रोता और श्रोता से किसी अन्य पुरुष के बारे में बात हो, हमने देखा था। तो यहाँ पर हम करते हैं आगे अपना, तो आगे हमने क्या देखा, तो उसे हम उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हम जो कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, कहते हैं। तो यहाँ पर हमने दोस्तों क्या देखा, ऐसे संज्ञा सर्वनाम शब्द जो किसी संज्ञा के स्थान पर बोलने वाले वक्ता और सुनने वाले श्रोता से किसी तीसरे अन्य या अन्य व्यक्ति के
बारे में बात की जाती है, तो ऐसे शब्दों को बात करता है, तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अगर पुरुषवाचक सर्वनाम की बात करें तो इन्हें हम, तो यहाँ पर लिखेंगे इन्हें तीन भागों में, तीन प्रकार से देखा जाता है, है। तो कौन से प्रकार हैं? यहाँ पर हम देखते हैं आपका उत्तम पुरुष, दूसरा हमारा क्या था, मध्यम पुरुष, तो यहाँ पर क्या होगा, तीसरा अन्य पुरुष। तो यहाँ पर दोस्तों हम क्या लेंगे, जो उत्तम पुरुष होता है, उत्तम पुरुष को ही वक्ता कहते हैं, वक्ता, या इसको हम मध्यम पुरुष को श्रोता कहते हैं, सुनने वाला, श्रोता। यहाँ पर हम अन्य पुरुष को क्या कहते हैं, अन्य पुरुष को हम क्या कह सकते हैं, अन्य पुरुष ही कहते हैं, या अगर अन्य, जिसके बारे में बात हो, यहाँ पर लिख सकते हैं जिसके बारे में बात हो, जिसके बारे में बात हो, उसे हम क्या कहेंगे, अन्य पुरुष कहेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले उत्तम पुरुष हम किसे कहते हैं, यहाँ पर हम हेडिंग डालते हैं उत्तम पुरुष। यहाँ पर आप समझो डालेंगे पहले हेडिंग उत्तम पुरुष, यहाँ पर पहला उत्तम पुरुष। अगर उत्तम पुरुष की बात करें तो यहाँ पर हम देखते हैं वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग बोलने वाला वक्ता के लिए किया जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, उत्तम पुरुष कहते हैं। वे सर्वनाम शब्द जो बोलने वाले वक्ता के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, प्रयुक्त किए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उत्तम पुरुष कहते हैं। उत्तम पुरुष की बात करें तो उत्तम पुरुष में कौन से शब्द आते हैं, उत्तम पुरुष में जैसे बात करें यहाँ पर कौन शब्द आते हैं जो जैसे हम उत्तम पुरुष कहते हैं। यहाँ पर हम बात करें जैसे में पहला उदाहरण देखते हैं, पहला उदाहरण हमारा क्या रहेगा, यहाँ पर हम देखते हैं पहला, अगर बात करें पहला उदाहरण की तो पहला उदाहरण कर सकते हैं यहाँ पर, मैं आज बरसात में भीग गया, मैं आज बरसात में भीग गया। दूसरे उदाहरण की बात करें तो मुझे आज बहुत काम है, काम है। और तीसरे उदाहरण की बात तो तीसरा हम कर सकते हैं यहाँ पर हम कर सकते हैं तीसरा, जैसे मैं, मुझे, और यहाँ पर कर सकते हैं मेरा इंतजार मत करो, या करना मत करो, मेरा इंतजार मत करो। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, हमने देखा प्रश्नवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम में तीन भेद देखा, कौन से थे, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। अगर हम यहाँ पर बात करें उत्तम पुरुष की तो उत्तम पुरुष को हम क्या कहते हैं, उत्तम पुरुष को हम वक्ता कहते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं वे सर्वनाम शब्द जो किस बोलने वाले वक्ता के स्थान पर प्रयोग किया है, बोलने वाले
के लिए के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हम ही उच्च पुरुष या उत्तम पुरुष कहते हैं। उत्तम पुरुष के उदाहरण देखें तो यहाँ पर हमने देखा मैं, तो संज्ञा के स्थान पर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर बात करते हैं संज्ञा, तो संज्ञा के स्थान पर मैंने मैं प्रयुक्त किया। अगर यहीं पर दूसरी उदाहरण बात करें, मुझे आज बहुत काम है, तो मुझे क्या है, सर्वनाम है, किसके स्थान पर प्रयुक्त किया गया है, संज्ञा के स्थान पर। मेरा, तो मेरा क्या रहेगा, इंतजार मत करो, तो मेरा क्या रहेगा, यहाँ पर संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किया जाने वाला सर्वनाम रहेगा। आगे हम देखते हैं यहीं पर तीसरा उदाहरण आपका, दूसरा आपका, तो दूसरा इसका भेद रहेगा मध्यम पुरुष। तीसरा आपका रहेगा दूसरा, तो दूसरे की बात करें यहाँ पर, तो दूसरा हमारा रहेगा यहीं पर मध्यम पुरुष। दूसरा मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष। अगर यहीं पर हम बात करें ऐसे सर्वनाम शब्द जो सुनने वाले, जो ऐसे सर्वनाम शब्द जो सुनने वाले श्रोता के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, सुनने वाले श्रोता के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, प्रयुक्त किए जाते हैं, किए जाते हैं, जाते हैं। तो यहाँ पर क्या कहेंगे, वे सर्वनाम शब्द जिनका उपयोग जो है उपयुक्त या जिनका प्रयोग सुनने वाले श्रोता के लिए किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम या मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। यहीं पर अगर हम बात करें उदाहरण की, तो यहाँ पर हम बात करें पहला उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर पहला उदाहरण, तो पहला उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर हम बात करें क्या, तो पहला हम देखते हैं यहाँ पर उदाहरण की, तो उदाहरण पहला हम देखते हैं, मनीष तू कहाँ रहता है, कहाँ रहता है। और दूसरा उदाहरण यहीं पर प्रयुक्त किया, दूसरा उदाहरण, तुझे किसने बुलाया, तुझे किसने बुलाया, किसने बुलाया, बुलाया। तुमसे बात करनी है, नंबर 3, तुमसे बात करनी है, बात करनी। तो यहाँ पर दोस्तों हमने क्या देखा, हमने देखा वो मध्यम पुरुष, तो मध्यम पुरुष ऐसे सर्वनाम, अगर परिभाषा इसकी लिखने जाए तो परिभाषा हम किस प्रकार से लिखेंगे, तो ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी संज्ञा के स्थान पर, ऐसे सर्वनाम शब्द जो सुनने वाले श्रोता के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पर उदाहरण की बात करें, तो यहाँ पर उदाहरण की बात करें तो उदाहरण पहला देखते हैं, मनीष तू कहाँ रहता है, तो यहाँ पर तू क्या हो जाएगा, मनीष तू कहाँ रहता है, तू क्या हो जाएगा हमारा, तो हमारा सर्वनाम हो जाएगा। यहीं पर हम बात करें तुझे किसने बुलाया, तो तुझे हमारा क्या हो जाएगा, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किया जाने वाला सर्वनाम हो जाएगा, मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम के लिए प्रयुक्त किया गया है। यहीं पर हम बात करें तुमसे बात करनी, तुमसे बात करें, तुमसे में क्या हो जाएगा, तुमसे, तो तुमसे हमारा सर्वनाम हो जाएगा, वो भी कौन सा, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम हमारा तुमसे हो जाएगा। फिर आगे हम यहीं पर देखते हैं तीसरा, अन्य पुरुष के बारे में। अन्य पुरुष की बात करें तो यहाँ पर हम बात करें अन्य पुरुष के लिए, तो अन्य पुरुष की, अन्य पुरुष, यहाँ पर तीसरी हेडिंग हम लगाते हैं, अन्य पुरुष, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। यहाँ पर हम बात करें इसकी अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम की, तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, तो हम यहाँ पर परिभाषा लिखेंगे इसकी, वे सर्वनाम शब्द जो बोलने वाले वक्ता और सुनने वाले श्रोता से, बोलने वाले वक्ता को सुनने वाले श्रोता से किसी अन्य श्रोता को किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, अन्य व्यक्ति के
वह अन्य व्यक्ति के बारे में बात करने के स्थान पर जो सर्वनाम प्रयुक्त होता है उसी को हम क्या कहते हैं, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। यहाँ पर लिखेंगे ऐसे सर्वनाम शब्द जो बोलने वाला वक्ता सुनने वाला श्रोता से अन्य व्यक्ति के बारे में बात करता है तो अन्य पुरुष के लिए प्रयुक्त किए गए शब्द क्या कहलाएंगे, शब्द अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। यहाँ पर दोस्तों क्या देखा, यहाँ पर दोस्तों बात करें ऐसे सर्वनाम शब्द जो बोलने वाले वक्ता सुनने वाले श्रोता से अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम या अन्य पुरुष के लिए प्रयुक्त करता है। जो सर्वनाम मतलब अन्य पुरुष के लिए जो सर्वनाम प्रयुक्त करता है उसे हम क्या कहते हैं, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। यहाँ पर हमने डायग्राम बना करके हल्का फुल्का दिखाया था हमने आप लोगों को। यहाँ पर ये देखते हैं, इसे कोई तीन व्यक्ति कोई है, तो ये क्या हुआ, ये हमारा उत्तम पुरुष, ये हमारा मध्यम पुरुष, ये अन्य पुरुष हुआ। तो ये जो उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, इसके बारे में जब बात करता है, मतलब कि इसके बारे में इससे बात करता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये जिस बारे में यहाँ जो प्रयुक्त करेगा, इसके बारे में जो भी शब्द प्रयुक्त करेगा, इसके लिए जो भी शब्द प्रयुक्त करेगा वो शब्द क्या कहलाएंगे, हमारे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पर हम देखते हैं उदाहरण इसके, तो यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे उदाहरण की बात करें तो उदाहरण हम यहाँ पर देखते हैं, तो उदाहरण हमारा रहेगा कि यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पहला हम देखते हैं, पहले उदाहरण की बात करते हैं, इसमें देखते हैं अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में यहाँ देखें, यह हमारा भाई है, वह हमारा भाई है, तो यहाँ पर हमने देखा वह, तो यह इससे पहला है वह, या मतलब इसके लिए वह प्रयोग कर रहा, तो इसके लिए क्या प्रयोग कर रहा, वह, तो वह हमारा क्या रहेगा, वह हमारा भाई है, या यह मेरा भाई है। अब यहीं पर बात करें हम दूसरा, यह तुम्हारी गाय है, तो यहाँ पर यह क्या प्रयुक्त होगा, यहाँ पर यह प्रयुक्त होगा किसके लिए, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के लिए, अन्य पुरुष के लिए। यहाँ पर हमारा अन्य क्या होगा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। यहीं पर हम बात करें दूसरा हमारा होगा, यहीं पर हमारा दूसरा क्या होगा, हमने मध्यम आदि मतलब जो उत्तम पुरुष पढ़ा, उत्तम पुरुष के बाद मैंने मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम देखा, मध्यम पुरुषवाचक के बाद तीसरा हमने क्या देखा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। यहीं पर हम अगला जो है, अगला जो पुरुषवाचक सर्वनाम के बाद दूसरा भेद पढ़ेंगे हम सर्वनाम का। दूसरा भेद हमारा रहेगा सर्वनाम का,
अनिश्चय या निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम यहाँ पर हेडिंग आप समझ लो डालेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। यहाँ पर दोस्तों हम क्या देखते हैं, यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम की बात करें तो निश्चयवाचक सर्वनाम किसी वे सर्वनाम होते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम होते हैं जिनका प्रयोग, निश्चयवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम होते हैं जिनका प्रयोग किसी स्थान वस्तु, किसी स्थान या निश्चित वस्तु के लिए किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, ऐसे सर्वनाम शब्द। यहाँ पर लिखेंगे ऐसे सर्वनाम शब्द, सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित स्थान, या वस्तु के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, प्रयुक्त किए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमने ये देखा, ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी स्थान या निश्चित वस्तु के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अगर यहीं पर हम बात करें तो उदाहरण की, तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर इसका निश्चय हो, या जैसे उदाहरण की बात करें तो अगर हम बात करें यहाँ पर तो हम देखते हैं यहाँ हमारा पेन है, तो अगर हम बात करें निश्चयवाचक तो यहाँ पर पहला उदाहरण देख सकते हैं, यहाँ हमारा पेन है, पेन है, यहाँ पर यह हमारा पेन है। दूसरे उदाहरण की बात हम यहाँ पर कर सकते हैं, यह हमारी पुस्तक है, हमारी पुस्तक है। अगर यहीं पर बात करें, यह कुर्सी हमारी है, यह कुर्सी हमारी है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो रहा, यह हमारा पेन, हमारी या हमारे, ये सब शब्द हमारे होते हैं, मतलब निश्चय के लिए कि हमारे ही है या निश्चय है। तो यहाँ पर हमने देखा वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित वस्तु या स्थान के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम हमने उदाहरण देखा, यह हमारा पेन है, यह हमारी कुर्सी है, यह हमारी किताब है। यहाँ पर अब हम आगे चलते हैं निश्चयवाचक, तो तीसरा चलते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम पर। तीसरा हेडिंग आप लोग लगाएंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। यहाँ पर दोस्तों अगर हम बात करें अनिश्चयवाचक सर्वनाम की, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम की बात करें, ऐसे सर्वनाम शब्द यहाँ पर बात करें तो ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित वस्तु का ज्ञान नहीं कर पाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ऐसे सर्वनाम शब्द, ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित वस्तु या स्थान का, बोध नहीं कर पाते हैं, बोध नहीं कर पाते हैं
पाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? अनिश्चयवाचक या अनिश्चयवाचक सर्वनाम, वाचक सर्वनाम कहते हैं या कहलाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों क्या देखा? हमने देखा वे सर्वनाम शब्द जो किसी भी वस्तु या स्थान का या किसी भी वस्तु या स्थान के निश्चय होने का बोध नहीं करा पाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पर हम जैसे की बात करें उदाहरण की, तो उदाहरण की हम बात करें तो यहाँ पर कर सकते हैं ऐसे। तो उदाहरण आप लोग देख सकते हैं, अपने भी सेंस लगा कर देख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर अनिश्चितता का बोध कौन करेगा? जैसे हम बात करें कि यहीं पर की, तो हम यहाँ पर बात करें जैसे बाहर कोई खड़ा है। जैसे यहाँ पर बाहर कोई खड़ा है, तो बाहर कोई खड़ा है तो कोई इंतजार कर रहा होगा, हमें ये नहीं पता है, कंफर्म नहीं कौन खड़ा है, कोई खड़ा है, मतलब कोई खड़ा है पर कौन खड़ा है ये नहीं पता, तो इसका अनिश्चितता का बोध करा रहा है। यहीं पर हम बात करें कमरे में, दूसरा कमरे में कुछ पड़ा है, यहाँ पर दोस्तों कुछ से हमें क्या पता लग रहा? कुछ पड़ा है। किसी भी निश्चय कमरे में क्या पड़ा है हमें नहीं पता, कुछ पड़ा है, क्या पड़ा नहीं पता। तो यहाँ पर कुछ क्या करा रहा है? सर्वनाम शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द का बोध करा रहा है। यहीं पर हम बात करें मेरे पास, जैसे यहाँ पर बात करें मेरे पास रुपए हैं, अगर हम किसी के हैं मेरे पास, तो पास रुपए हैं, मेरे पास रुपए तो हैं, मेरे पास कुछ रुपए हैं, मेरे पास यहाँ पर कर लो कुछ रुपए हैं, मेरे पास कुछ रुपए हैं, मेरे पास कुछ रुपए हैं। तो ये कुछ क्या कर रहा है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम का बोध कर रहा है, क्योंकि कुछ रुपए पड़े। अब ये नहीं हम कंफर्म है कि कितने रुपए हमारी जेब में हमारे पास पड़े हैं, पर कुछ पड़े हैं। तो इस प्रकार से हमने तीसरा भी देखा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। यहाँ पर चौथा हम देखते हैं, चौथे की बात करें संबंधवाचक सर्वनाम की। यहाँ पर बात करें संबंधवाचक सर्वनाम, चौथा रहेगा संबंधवाचक सर्वनाम। यहाँ पर हेडिंग सभी लोग डालेंगे संबंधवाचक सर्वनाम, चौथा संबंधवाचक सर्वनाम। यहाँ पर दोस्तों हम देखते हैं संबंधवाचक सर्वनाम, तो वे सर्वनाम शब्द होते हैं जो अलग अलग बातों को स्पष्ट संबंध का बोध कराते हैं। यहाँ पर हम क्या बोले? यहाँ पर हमने बात की संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम होते हैं जो किन्हीं दो वस्तुओं का संबंध का बोध कराते हो, दो वस्तुओं के संबंध का बोध कराते हो, या इसी को हम दूसरी भाषा में कहें या दो संज्ञाओं का बोध कराते हो, दो संज्ञाओं का आपस में जोड़कर बोध कराते हो, उसे हम क्या कहते हैं? संबंधवाचक। ऐसे संज्ञा सर्वनाम शब्द जो किसी शब्दों के संबंध को प्रकट करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? संबंध को प्रकट करते हैं उसे क्या कहते हैं? या अर्थात, यहाँ पर लिखें अर्थात दो संज्ञाओं के संबंध को आपस में प्रकट करते हैं, के संबंध को आपस में प्रकट करते हैं।
आपस में प्रकट करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम कहते हैं। तो दोस्तों हमने क्या देखा? हमने यहाँ पर देखा ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी शब्दों को संबंधों को प्रकट कर रहे हो या संज्ञाओं के दो संज्ञाओं के संबंध को प्रकट कर रहे हो, उसे हम क्या कहेंगे? संबंधवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पर हम दोस्तों देखें संबंधवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पर हम बात करें संबंधवाचक सर्वनाम कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पर पहला हम देखते हैं जो विद्वान होता है वह बहुत ही समझदार होता है। जो यहाँ पर हम पहला कर दें, जैसे उदाहरण की बात, उदाहरण विद्वान हमेशा, जो विद्वान होता वह हमेशा खुश होता है, खुश रहता है। यहाँ पर विद्वान जो होता है वह खुश रहता है। विद्वान को क्योंकि सब आता है इसलिए वह किसी भी हालात में अपने सोल्यूशन ढूंढ ही लेता है, इसलिए वह खुश रहता है। यहाँ पर इसका विद्वान का खुश से संबंध प्रकट हो रहा है। यहाँ पर दूसरे की बात करें तो दूसरा हम देखते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस। अगर यहाँ पर हम देखें जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो यहाँ पर अगर हम बात करें किस हिसाब से गांव में ज्यादा मुहावरे प्रचलित रहते हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो यहाँ पर गांव में ज्यादा प्रचलित रहता है इसका जिसकी लाठी उसकी भैंस। मतलब जिसके परिवार में जितने लोग होते हैं उसी के घर में मान लो दबदबा उसी का बना रहता है, या जिसके घर में पैसे हो उसी का दबदबा बना रहता है। यहाँ पर जिसकी लाठी उसकी भैंस। तीसरा हमारा रहेगा जैसी करनी वैसी भरनी। मतलब यहाँ है जैसा करोगे वैसा ही पाओगे। मतलब आप अगर अच्छा कर रहे हैं तो आपके साथ भी अच्छा होगा, आप बुरा कर रहे हैं किसी के साथ तो आपके साथ भी बुरा होगा। इस हिसाब से जैसी करनी वैसी भरनी, इस हिसाब से जैसी करनी वैसी वैसी, ये क्या हो रहा? संबंध आपस में प्रकट कर रहे हैं। क्या प्रकट कर रहे हैं? संबंध प्रकट कर रहे हैं। क्या प्रकट कर रहे हैं? संबंध। ये आपका आपस में क्या प्रकट कर रहा है? संबंध। यहाँ पर विद्वान क्या प्रकट कर रहा है? उसी से संबंध प्रकट कर रहा है, संबंध। तो हमने कहा ऐसे सर्वनाम जो शब्दों के संबंध को, किसी शब्दों के संबंध को प्रकट करे या दो संज्ञाओं के शब्द को संबंध को प्रकट करे, उसे ही हम क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। तीसरा हम यहाँ पर देखते हैं, हमारा चौथा हुआ। पांचवा हम देखते हैं यहाँ पर आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। यहाँ पर बात करें 5वें नंबर की, तो 5वें नंबर हम देखते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। यहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। यहाँ पर दोस्तों हम बात करें प्रश्नवाचक सर्वनाम की, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम हम ऐसे सर्वनाम या शब्द को कहते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम ऐसे सर्वनाम को हम या शब्द को कहते हैं जो किसी भी प्रश्न पूछने या प्रश्न करने का अनुभव करते हैं, या प्रश्न करने या होने का अनुभव करते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक संबंध, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे किस प्रकार से? वे सर्वनाम शब्द, वे सर्वनाम शब्द। और दोस्तों आप सभी लोगों को सेशन अच्छा लगे तो आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और
सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कुछ भी समझ में डाउट हो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हैं। हम लोग तुरंत आपको जो भी अवेलेबल होगा, जिस भी टीचर का क्वेश्चन होगा वो भी आपका जो है तुरंत सोल्यूशन प्रोवाइड कराएगा। इस हिसाब से आप सभी लोग चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे जो भी आने वाला नोटिफिकेशन होगा वो आप सभी लोगों के पास तुरंत पहुंच जाएगा। चलिए हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो हमने यहाँ पर देखा वे सर्वनाम शब्द जो किसी संज्ञा के या व्यक्ति के, जो वे सर्वनाम शब्द जो प्रश्न पूछने या प्रश्न करने का बोध कराते हैं। क्या कराते हैं? बोध कराते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक। ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी प्रश्न जो किसी प्रश्न के करने या होने या पूछने, प्रश्न के क्या होगा? प्रश्न के, यहाँ पर हम प्रश्न के करने या प्रश्न होने का बोध कराते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम के अगर हम उदाहरण देखें तो यहाँ पर उदाहरण देख सकते हैं कौन कौन से। तो उदाहरण हम देखते हैं, जैसे यहाँ पर इसमें आता है तुम क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, क्या, क्यों और आप कैसे, कहाँ, ये सब शब्द आते हैं। कौन कौन से शब्द आते हैं? जैसे क्या, क्यों, कहाँ, कैसे आदि शब्द आते हैं। जैसे आप क्या कर रहे हो, तो मतलब आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि आप क्या कर रहे हो, तो इसमें प्रश्नवाचक मतलब प्रश्न करने या प्रश्न होने का बोध कराता है। जो शब्द प्रश्न करने या प्रश्न होने का बोध कराते हैं उसे हम क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो क्या हमारा क्या हुआ? आप क्या कर रहे हो। यहाँ पर जैसे अगर हम बात करें, आप या तुम क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, तो यहाँ पर क्या क्या हुआ? प्रश्न होने का बोध करा रहा। दूसरा, तुम यहाँ क्यों आए, जैसे तुम यहाँ क्यों आए, तो यहाँ पर क्यों क्या करा रहा? प्रश्न होने का बोध करा रहा। आप कैसे आए, आप कहाँ जा रहे हैं, जैसे या कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो। जैसे आप जा रहे हो, आपसे कोई प्रश्न करे कि आप कहाँ जा रहे हो या कहाँ जा रहे हो आप, तो मतलब आप बताओ जहाँ भी जा रहे हो। तो कहाँ जा रहे हो, कहाँ बोध करा रहा है, किस चीज का? तो आपका किस चीज का करा रहा है? क्यों हो, कहाँ हो, कैसे हो, सब किस चीज का? आपका संबंध या प्रश्नवाचक, या यहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रश्न पूछने का अनुभव करा रहे हैं, बोध करा रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब हम लास्ट अपना देखते हैं 6ठा नंबर, तो निजवाचक सर्वनाम। यहाँ पर दोस्तों हम क्या देखते हैं? अपना लास्ट और 6ठा नंबर। तो हम लास्ट और 6ठा नंबर क्या देखते हैं? निजवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। तो निजवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द जो व्यक्ति के द्वारा स्वयं का बोध कराने का हेतु प्रयुक्त किए जाते हैं। वे सर्वनाम शब्द, हमने क्या बताया? वे सर्वनाम शब्द जो व्यक्ति के स्वयं होने का बोध कराते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। वे सर्वनाम शब्द जो व्यक्ति द्वारा स्वयं का बोध
स्वयं होने का बोध कराते हैं वे सर्वनाम शब्द जो व्यक्ति के स्वयं होने का व्यक्ति के स्वयं होने का व्यक्ति के स्वयं होने का या व्यक्ति के होने का बोध प्रकट करते हैं, बोध होने का बोध कराते हैं, उससे हम क्या करते हैं, तो उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण की बात करें तो उदाहरण देखते हैं, हमने क्या लिखा, उदाहरण की बात करें तो उदाहरण हमारा होता है जैसे आप सभी लोग यहाँ पर कर सकते हैं, यहाँ पर अगर हम बात करें कौन कौन से उदाहरण हो सकते हैं, तो यहाँ पर आपके उदाहरण हो सकते हैं स्वयं, खुद, स्वतः, और आपका अपने आप, इससे क्या होगा, यहाँ पर हम बात करें निजवाचक सर्वनाम की, निजवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द जो व्यक्ति के स्वयं होने या स्वयं व्यक्ति का बोध कराते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। निजवाचक सर्वनाम की बात करें उदाहरण इसमें कौन कौन जाएगा, स्वयं आएगा, खुद आएगा, स्वतः आएगा, अपने आप आएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं जैसे स्वयं हुआ तो वह अपने काम, मैं अपना काम स्वयं करूंगा, जैसे यहाँ पर आपका हुआ मैं अपना काम स्वयं या स्वतः करूंगा, स्वयं करूंगा। फिर हम क्या बात करें, मैं अपना काम खुद करूंगा, या मैं अपना काम अपने आप करूंगा, या मैं अपने आप जाऊंगा, या अपने आप खाऊंगा। ये सब जो अपने आप स्वयं हुआ, आपका खुद हुआ, स्वतः हुआ, अपने आप हुआ, तो ये सब क्या कहलाते हैं, निजवाचक सर्वनाम में आते हैं। तो हमारा दोस्तों सर्वनाम जो चैप्टर था, मतलब दूसरा आधिकारिक शब्द का दूसरा रूप, तो यहाँ पर हमारा सर्वनाम शब्द पूरा हुआ। आगे हम थोड़ा एक अपना जो है डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर हम बात करें सर्वनाम शब्द कितने होंगे, सर्वनाम शब्द की बात करें, सर्वनाम शब्द हमारे कितने होते हैं, 11 होते हैं सर्वनाम शब्द। यहाँ पर दोस्तों अगर हम बात करें थोड़ा बस एक सेकंड के लिए, सर्वनाम शब्द आप लोगों को पेपर में पूछे सर्वनाम के भेद कितने होते हैं या प्रकार कितने होते हैं, प्रकार सर्वनाम के, ये आपके 60 के क्वेश्चन होंगे। सर्वनाम के भेद या प्रकार कितने होते हैं, तो यहाँ पर आप लोग बताएंगे 6। और यहीं पर हम बात करें सर्वनाम के शब्द कितने होते हैं, सर्वनाम के शब्द, तो सर्वनाम के शब्द कितने होते हैं, 11 शब्द होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों, सर्वनाम के अगर भेद और प्रकार की बात करें 6 होते हैं, यहाँ पर आपके 6 होते हैं। भेद की बात करें तो शब्द की बात करें, शब्द हमारे कितने होते हैं, शब्द हमारे 11 होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं, तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं, मैं पहला तो मैं, आप, यह, वह, खुद, यहाँ पर हो जाए खुद, यहाँ पर यह, वह, तू, तुम, जो, सो, कोई, तुम, जो,
सो आगे हम देखते कोई, हमने क्या देखा, जो, सो, कोई, कोई के बाद क्या देखते हैं, कोई, कुछ, कौन, क्या, कुछ, कौन, क्या, क्या, कितने हुए हमारे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो हमने क्या बात की, अगर सर्वनाम की कोई भेद या प्रकार आपसे पूछे तो सर्वनाम के भेद या प्रकार कितने होते हैं, 6। अगर हम बात करें सर्वनाम के शब्द कितने होते हैं, सर्वनाम के दोस्तों याद रखना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आप सभी लोगों को बताया जा रहा है। यहाँ पर सर्वनाम के शब्द कितने होते हैं, 6 होते हैं, 11 होते हैं, शब्द 11 होते हैं, भेद और प्रकार कितने होते हैं, 6 होते हैं। आपके शब्द कितने कौन कौन से होते हैं, जैसे आपका मैं हुआ, आप हुआ, वह हुआ, यह हुआ, तुम हुए, क्या हुआ, कैसे, कुछ, कौन, क्या, जो, सो, कोई, इस प्रकार के जो भी होंगे 11 शब्द होंगे। चलिए दोस्तों हम आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी लोगों को जय हिंद। आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट रहेगी, आप सभी लोग चैनल को या वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, जो भी आपके जान पहचान के वह मिलने वाले हैं सभी तक पहुँचाइएगा और सब्सक्राइब करवाइएगा, जिससे हम लोग भी अच्छा से अच्छा कंटेंट आप सभी लोगों को दे सकें। चलिएगा दोस्तों, चलते हैं। जय हिंद दोस्तों।